ब्रेक के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। डीएमके ने समर्थन वापस लिया, दर्शक कह रहे हैं कि नौटंकी हो रही है। नवनीत जी, अब आप ही बताइए कि ये लेन देन चल रहा है या तमिल के बारे में डीएमके की वास्तव में परेशानी है और डीएमके उस दर्द को महसूस कर रहा है, इसलिए उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है। देखिए साहब, लिट्टे तमिल जो हैं उन लोगों ने हमारे देश को बहुत क्षति पहुंचाई है और उनको लेके जो हमारी विदेश नीति थी वो बिल्कुल स्पष्ट है। और अब 4 साल सरकार में रहने के बाद अब आज जो है डीएमके उस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहा है और उस पर भी स्पष्ट नहीं है इस्तीफा देने की। लिट्टे की बात अलग हो सकती है, लेकिन श्रीलंका के सामान्य तमिलियन कोई परेशानी नहीं खड़ा कर रहे हैं। ये लड़ाई उसकी भी थी। एक कॉलर हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं। जी जनाब, बोलिए, कहां से बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? मैं जीएन चावला बोल रहा हूं। चावला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। आप हमारे परमानेंट कॉलर हैं, बोलिए। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट ये है डीएमके के चीफ से। हेलो, बोलिए बोलिए। मैं उनसे डीएमके के उनसे कहना चाहता हूं कि दुनिया को संवारने वाले कभी अपने घर की खबर तो ली होती। इंडिया की मुसीबतों को छोड़ के दूसरा जो दिखाना चाहते हैं नाटक है, कुछ नहीं होने वाला। ना ये सबमिट करेंगे अपने 18 का, एक सौदेबाजी है और वो देखिए आपको कल ही पता लग जाएगी। दूसरा, नीतीश कुमार ने जो कहा है वो आने वाले टाइम में न घर के न घाट के, और एसपी बीएसपी अपॉर्चुनिस्ट हैं, इसलिए सरकार को कोई डर नहीं है, नाटकबाजी और कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया चावला जी, बड़ी बेबाकी से आपने अपनी राय रखी। ये सब नाटक हो रहा है। मैं आपसे नवनीत जी सवाल कर रहा था कि तमिल की समस्या लिट्टे की समस्या नहीं है। तमिल के मुद्दे पर लिट्टे बना, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, हमको ये लेकिन आज के दौर में ये कहना कि वहां पर बहुत ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो रहा है, ये एक मुद्दा किया जाता की तरफ से। जी देखिए, श्रीलंका एक दूसरा देश है। श्रीलंका के तमिल्स और हमारे तमिल्स डिफरेंट हैं। नहीं करना चाहिए, उनकी समस्याएं अपनी अलग हैं। मूल देखिए मूल की बात है। ये प्रस्ताव क्यों रखा, क्यों उन्होंने आज इस्तीफा देने की बात कही? 4 साल हो गए। 2G के मामले में इतना बड़ा करप्शन हुआ। डीएमके के 2 जेल में रहे। कानीमोड़ी जो डीएमके प्रमुख की बेटी, ऐसा चेहरा लेके, ऐसा करप्ट चेहरा लेके नाराज है क्या डीएमके के लोग? वो तमिल का मुद्दा नहीं है ना, वो एक राजनीति कर रहे हैं, एक भावना लोगों के अंदर पैदा कर। ये इस इल्म तरीके से कह के हट जाना पीछे, इससे का काम नहीं चलेगा। आप बिल्कुल अलग हो जाइए, वापस आने की बात मत करिए, आप स्टैंड मजबूत कीजिए। आप एक कहीं ना कहीं एक मिली जुली एक ऐसी है जी कि डीएमके इस तरह के डिमांड को उठा करके भारत का नुकसान कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय में। एक प्रकार से एक टेंशन बाय कर रहे हैं अपने पड़ोसी देशों, अपने यहां उसके मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? ये भी श्रीलंका की सरकार वो छोटी, क्या आपको लगता नहीं है कि इस तरह के मुद्दे को उठाने की इतनी आवश्यकता नहीं है? और तमिल जो वहाँ के लोग हैं तमिलनाडु के, उनका एक तरह का लगाव है श्रीलंका के तमिल से। वो जुड़ाव न भी था तो कम से कम राजनेताओं ने वो जुड़ाव बना दिया है कि श्रीलंकाई तमिल जो हैं सो अपने भाई हैं और उनके साथ जो हो रहा है सो गलत हो रहा है। जी, आपको रोक रहे हैं, कॉलर हमारे साथ आ गए हैं फिर से। जी जनाब, बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? मैं पटना से बोल रहा हूँ। जी जनाब, क्या सवाल है या क्या राय है आपकी? हाँ, मैं पटना से बोल रहा हूँ। मैं अंबिकानंद सहाय से पूछना चाहता हूँ। पूछिए जनाब, पूछिए। हाँ, अंबिकानंद सहाय जी, आपने 1 हफ्ता पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी मर्द आदमी है, उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। और आपने कल कहा नीतीश कुमार बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्या नीतीश कुमार से आपने घूस लिया है? अंबिकानंद सहाय जी, मैं जवाब देता हूँ। आपने अपना हालांकि शुभ नाम बताया नहीं जनाब, लेकिन मैं आपसे, आप हालांकि कोई भी प्रश्न बेबाक तरीके से पूछने के लिए स्वतंत्र हैं,
लेकिन मर्यादित शब्दों का और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए। फिर भी आपने ये सवाल किया है और अंबिका जी बेखौफ होकर के उत्तर भी दे रहे हैं। जी, इसको मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस दिन मैंने कहा नरेंद्र मोदी मर्द हैं, हाँ। उनकी तुलना राहुल गांधी से हो रही थी। और जब मैंने नीतीश कुमार जी की बात रैली के दिन की, तो उस दिन परिवेश ये था डिस्कशन का कि भारत की पॉलिटिकल रियलिटी क्या है। हाँ। हालांकि आज हम नरेंद्र नहीं पढ़ना नहीं, चाहते हैं। अब नहीं, मैं प्रश्नकर्ता का जवाब दे रहा हूं। मैं ये बहुत ईमानदार प्रश्न इन्होंने पूछा है और ये इनको पूछना भी चाहिए। तो यही मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब मैंने समावेशी राजनीति की बात इसलिए की कि इस देश की राजनीति की एक अपनी सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी मर्द हैं, उनमें सब काबिलियत है, लेकिन जब समावेशी राजनीति की बात आएगी तो ये 50 लोग मिलके उनका विरोध करेंगे और आप कोalition पॉलिटिक्स से अभी देश को उबार नहीं सकते। इसलिए मैंने ये बात की थी। दोनों बातें अपनी जगह ठीक है। हालांकि हमें दर्शकों के बाद हमको भी मन कर रहा है कि ये सवाल हम अंबिका जी से पूछें कि किस समावेशी राजनीति की बात अंबिका जी कर रहे हैं, लेकिन माफ करिएगा, आपने जो सवाल पूछा, आज मुद्दा हमारा दूसरा है। मुद्दा हमारा दूसरा है। नहीं, आप मुद्दा आज मायावती जी ने अपने बयान में क्या कहा कि चूंकि कम्युनल फोर्सेस से लड़ना है तो मैं यूपीए को समर्थन जारी रखूंगी। आज मुलायम सिंह यादव की पार्टी, आज अखिलेश यादव ने एक टेलीविजन में इंटरव्यू में क्या कहा कि उनका सबसे बड़ा अभी दर्शक हमको कहेंगे कि आप जेंटलमैन को पूछने नहीं देते हैं, लेकिन आप अपनी बात कह लें और हम सवाल न पूछें, ये अनुचित है। आप पूछिए, लेकिन नीतीश जी को ये जवाब देना चाहिए, नीतीश जी को, कि जिस भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके 13 साल से और 8 साल से सत्ता में बने हुए हैं, अभी भी बने हैं, सत्ता में बने हुए हैं नीतीश जी, उसी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है मोदी। तो मोदी उस बीजेपी माने मोदी अछूत, लेकिन पार्टी अछूत नहीं। कमाल बात कर रहे हैं। सुनिए अब बात सुनिए। अब इसका जवाब दे दिया। चलिए, अब तमिलनाडु से हम हट गए, बिहार पे तमिलनाडु पर ही अब सुनिए, नहीं इसका जवाब सुनिए। आप लोग कोई समझिए इस तथ्य को, राजनीतिक तथ्य को। ये ईमानदारी की बात है। ये आप एक बात बताइए, लालू यादव लालू यादव आ रहे हैं आप ही बोलिए तब। नहीं, तब ये सवाल जवाब नहीं सुनिएगा। बोलिए। अगर इतना ताकत है भारतीय जनता पार्टी में, तो क्यों नहीं अकेले सरकार बनाते हैं? चाहे पटना में, चाहे दिल्ली में, 7 जन्म में नहीं बनेगा। इस पॉलिटिकल रियलिटी की मैं बात कर रहा हूं। इसी भ्रम में जेडीयू थी ना, और उनको टिकट कम दिया जा रहा था। 91 विधायक लेकर इस देश में जो लोगों को समेट कर नहीं चलेगा, वो नहीं बन सकता है। इस राजनीतिक सच्चाई को आप मानिए और जानिए। गलत है, सही है, इस पे मैं बात नहीं कर रहा हूं। और नरेंद्र मोदी के मर्दानगी पे भी अभी बात नहीं कर रहा हूं। मर्द तो वो है, अच्छे आदमी भी हैं, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक, हालांकि आज हम चर्चा इस पे कर रहे हैं कि डीएमके क्या लेन देन कर रहा है, डीएमके की क्या मांग है। डीएमके एक ऐसे मुद्दे को उठा करके अपनी राजनीतिक जमीन जो उनकी खिसक गई है, उनको ठीक करने का प्रयास कर रही है क्या तमिलनाडु में। इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, ना कि नीतीश और मोदी में मर्द कौन है। इस पे एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। महाबहस अभी जारी है। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है सर। तो पेप्सी रख और कट ले। फर्क ये है